अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि लीबिया में दो हुकूमतें क्यों हैं। लीबिया में मुअम्मर कज़ाफ़ी के कत्ल के पीछे कौन सी कुव्वतें थीं और लीबिया मुअम्मर कज़ाफ़ी के दौर में कितनी तरक्की कर रहा था। मगरबी ममालिक को ऐसे कौन से खदशात थे जिनकी वजह से उन्होंने मुअम्मर कज़ाफ़ी का कत्ल करवाया, और लीबिया के मुतल्लिक और सारी हकायक और उसकी तारीख के बारे में बताएंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, लीबिया शुमाली अफ्रीका में वाक़या एक मुस्लिम रियासत है। इसकी शुमाली सरहद बहरा रूम से मिलती है। इसके मशरक में मिस्र, जनूब मशरक में सूडान, जनूबी हिस्से में चैड और नाइजर, और मगरबी हिस्से में तुनीसिया और अल्जीरिया वाक़या है। लीबिया के 90% हिस्से पर सहरा मौजूद है, जिसका नाम सहारा डेजर्ट है, जो दुनिया का सबसे बड़ा सहरा है। यह मुल्क अपनी कदीम तारीख और पुरानी इमारतों की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। इस मुल्क में कदीम यूनानी और रूमी हुक्मरानों के खंडरात मौजूद हैं, जिन्होंने 146 सदी ईस्वी से लेकर 672 सदी ईस्वी तक इस इलाके पर हुकूमत की। रूमियों और लातीनियों के खंडरात जो कि सरेन लीबिया में वाक़या हैं, जिसको लेप्टस मैग्ना कहते हैं। ये इलाका 642 सदी ईस्वी में अरब द बर्बरस ने फतह किया था और इस शहर को तबाह बर्बाद कर दिया था। इस शहर में देखने लायक चीजों में अकाकुस डेजर्ट, हेड्रियानिक बाथ्स, ओल्ड सिटी ऑफ ट्रिपोली, सरीन और सबराथा एंशियंट थिएटर शामिल हैं। जमाने में इस मुल्क का नाम इटालियन नॉर्थ अफ्रीका हुआ करता था। दोस्तों, इस मुल्क में एक ऐसा इलाका भी मौजूद है जहां 25 साल से बारिश नहीं हुई, और इसी मुल्क में एक ऐसा इलाका भी मौजूद है जहां 3-4 महीने बर्फबारी होती रहती है। दोस्तों, लीबिया इस वक्त अफ्रीका का तीसरा अमीर तरीन मुल्क है। इसकी करेंसी लीबियन दिनार है, जो पाकिस्तानी 58 रुपए के बराबर है। करेंसी के छोटे यूनिट को बेंसा कहते हैं। लीबिया में लीबियन अरबिक, इजिप्टियन अरबिक और इंग्लिश बोली जाती है। लीबिया की कुल आबादी 71,37,931 अफराद पर मुश्तमिल है। लीबिया के 90% हिस्से पर सहरा वाक़या है। इस वजह से लीबिया की ज्यादातर आबादी तराबलस और बेंगाजी में रहती है। ये दो लीबिया के बड़े शहर हैं। इस मुल्क की आबादी में 97% सुन्नी मुस्लिम और 3% कैथोलिक रोमन्स हैं। दोस्तों, कैथोलिक रोमन्स ईसाइयों का एक मजहबी फिरका है। आप लोग सुनकर हैरान होंगे कि इस वक्त इस मुल्क में दो हुकूमतें मौजूद हैं। एक हुकूमत है जिसका नाम गवर्नमेंट ऑफ नेशनल स्टेबिलिटी है। ये लीबिया की ऑफिशियल गवर्नमेंट है, जिसको तमाम बैनुल अक़वामी मुल्कों और अदारों की सपोर्ट हासिल है। ये हुकूमत लीबिया के शहर तराबलस में वाक़या है। इस हुकूमत के वजीर आज़म का नाम अब्दुल हामिद ओबैदी है। दोस्तों, लीबिया में दूसरी हुकूमत है जो कि लीबिया के दूसरे बड़े शहर बेंगाजी पर हुकूमत करती है। इस हुकूमत का नाम हफ्तर मिलिटेंट ग्रुप है। ये ग्रुप 1995 को वजूद में आया और 2017 में इस ग्रुप ने टेलीविजन पर स्पीच की और कहा कि हमने लीबिया के शहर बेंगाजी पर पूरा कंट्रोल कर लिया है। इस हुकूमत को बैनुल अक़वामी सपोर्ट हासिल नहीं है, मगर कुछ अरब ममालिक इसको सपोर्ट कर रहे हैं, जिनमें सऊदी अरब, मिस्र, यूएई और रशिया शामिल है। ये एक जिहादी ग्रुप है। यही लोग मुअम्मर कज़ाफ़ी के कत्ल की वजह हैं। इन्हीं लोगों ने 2011 में मुअम्मर कज़ाफ़ी को कत्ल किया। इसकी तफसील हम आपको आगे हिस्ट्री वाले सेक्शन में बताएंगे। लीबिया में दुनिया का 8वां अजूबा भी मौजूद है, जिसको ग्रेट मैन मेड रिवर कहते हैं। सख्त गर्म और सहराई इलाके होने के बावजूद लीबिया में पानी की किल्लत रहती थी। मुअम्मर कज़ाफ़ी के दौर में 1984 में ये मसनूई दरिया बनाया गया। उस वक्त इस दरिया को बनाने में 25 अरब डॉलर की लागत आई। इस दरिया की लंबाई 1600 किलोमीटर है और ये लीबिया की 70% आबादी को ताज़ा पानी मुहैया करता है। ये दरिया कसरुल शुवेरफ से शुरू होता है और तराबलस के शहर में ख़त्म होता है। लीबिया पर सिर्फ एक ही बादशाह ने कदीम वक्तों में हुकूमत की है, जिसका नाम किंग इदरीस है। मुस्लिम मुल्क होने के बावजूद लीबिया में ईसाइयों की बाकियात मौजूद हैं, क्योंकि ईसाइयों ने इस मुल्क पर 650 साल हुकूमत की है। लीबिया के सहरा में 25 साल हो गए हैं, कोई भी बारिश नहीं हुई। ये दुनिया का गर्म तरीन इलाका है, जहां मामूली दर्जा हरारत 60 डिग्री सेल्सियस होता है। इतना सख्त और गर्म मुल्क होने के बायस लीबिया में कोई भी फसल की पैदावार नहीं हो सकती। लीबियन हुकूमत खाने की 90% चीजें दूसरे ममालिक से बरामद करती है।
चूंकि लीबिया एक मुस्लिम मुल्क है, इसमें औरतों के लिए सख्त कानून पाए जाते हैं। यहाँ की औरतें अपनी जिंदगी इस्लाम के मुताबिक गुजारने की पाबंद हैं, लेकिन फिर भी कुछ फेमिनिस्ट ग्रुप औरतों को वर्गलाने में और मुल्क में मजीद बदअमनी फैलाने में पेश हैं। लीबिया की 82% आबादी पढ़ी लिखी है। एक मिडिल इनकम मुल्क होने के बावजूद यहाँ के लोग तालीम याफ्ता हैं, क्योंकि कदीम जमाने में लीबिया का शहर सरीन फिलोसफी का मरकज रहा है। लीबिया के मर्द एक से ज्यादा शादियां कर सकते हैं, लेकिन अगर उन्होंने किसी गैर मुल्की औरत से शादी की हो तो वो सिर्फ एक ही शादी करने के पाबंद हैं। लीबिया में दहशतगर्दी, किडनैपिंग, चोरी, कत्ल ये सब आम बातें हैं। इसलिए लीबिया को दुनिया का तीसरा खतरनाक तरीन मुल्क कहा गया है। कोई भी टूरिस्ट लीबिया नहीं आता और ना लीबिया की हुकूमत टूरिस्ट वीजा इशू करती है। 2011 से लेकर लीबिया में कौमी इलेक्शन नहीं हुए। जब भी इलेक्शन होने लगते हैं, इस मुल्क में दोनों हुकूमतें आपस में लड़ना शुरू कर देती हैं और एक दूसरे का कत्लेआम करना शुरू कर देती हैं। 2021 में लीबिया की इलेक्शन कमीशन ने हमेशा के लिए इलेक्शन मुलतवी कर दिए और इस वक्त लीबिया की कोई भी कौमी हुकूमत नहीं है। लीबिया में निगरान हुकूमत काम कर रही है। लीबिया की जीडीपी 45.7 अरब डॉलर की है और लीबिया में औसत सालाना आमदनी $6,761 है, जो कि बहुत ही कम है। इस मुल्क की 40% आबादी शदीद गुर्बत में जिंदगी गुजार रही है। लीबियन लोग मजदूरी करके, मछली पकड़ के और दरख्त काट के और इन चीजों को फरोख्त करके अपना गुजर बसर करते हैं। लीबिया के पढ़े लिखे लोग ज्यादातर पेट्रोलियम सेक्टर में नौकरी करते हैं, जिससे उन्हें 5 से 6 हजार लीबियन दिनार माहाना उजरत मिलती है। दोस्तों, लीबिया अफ्रीका का सबसे ज्यादा तेल पैदा करने वाला मुल्क है, लेकिन मुल्क में गैर कानूनी कुव्वतों की वजह से मुल्क के ज़खायर से सही फायदा नहीं उठाया जा रहा। मिस्तारा लीबिया का सबसे महफूज और जदीद शहर है। इस शहर को लीबिया का अमीर तरीन शहर भी कहते हैं। ये शहर लीबिया के मगरब में वाक़या है। ये शहर लीबिया का इकोनॉमिक और ट्रेड कैपिटल है। इस शहर में स्पोर्ट्स क्लब, यूनिवर्सिटीज, ट्रेड सेंटर्स और इकोनॉमिक सेंटर्स मौजूद हैं। इस शहर में देखने लायक चीजों में मिस्तारा, डाउनटाउन स्क्वायर, मॉस्की और रायदात और वार म्यूजियम शामिल है। 90% से ज्यादा सहरा पर मुश्तमिल होने के बावजूद लीबिया में ऐसे इलाके भी मौजूद हैं जहां बर्फबारी होती है, जिनमें टाउन ऑफ गरयान और अल-बैदा शामिल हैं। ये इलाके लीबिया के शहर तराबलस के शमाल मशरक में वाक़या हैं। लीबिया के लोग चाय बहुत शौक से पीते हैं। लीबियन जबान में चाय को रगवा कहते हैं। ये मगरबी किस्म की एक चाय होती है, लेकिन सर्व करने में मुख्तलिफ होती है। इस चाय को 3 मरहलों में पेश किया जाता है। पहले मरहले में पानी, फिर दूसरे मरहले में चाय और आखिरी मरहले में उबली हुई मूंगफली और बादाम शामिल करके दी जाती है। पुदीना और तुलसी को बाद में हस्बे जायका इस्तेमाल किया जाता है। लीबिया के लोगों का पसंदीदा खाना, जिनमें रुज, हुट, बिल, बाजिन, हसा, अदाज, सलासा, मसविया शामिल हैं। दोस्तों, अब हम आपको लीबिया की हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। लीबिया पर किंग अदरीस की हुकूमत थी, लेकिन मुअम्मर कदाफी ने कुछ लोगों के साथ, मिलिटेंट ग्रुप के साथ मिलकर 1969 को हमला किया और किंग अदरीस को तख्त से उतारकर खुद बिला मुकाबला लीबिया का सदर बन गया। ये दुनिया का वाहिद सदर है जिसने एक मुल्क पर बगैर इलेक्शन के 42 साल हुकूमत की। लेकिन कदाफी का दौर बहुत ही ज्यादा तरक्की याफ्ता दौर था। उस वक्त लीबिया की जीडीपी 60 अरब डॉलर से जायद की थी। लीबिया में लोगों की सालाना औसत आमदनी $36,000 थी। दोस्तों, लीबिया क्योंकि तेल ज्यादा पैदा करने वाला मुल्क था, कदाफी के दौर में लीबिया में टैक्स देने वाले लोगों को तेल फ्री दिया जाता था, एजुकेशन फ्री थी, मेडिकल फ्री था और जो तेल लीबिया दूसरे ममालिक को सेल करता था उसमें से कुछ परसेंटेज लीबिया के शहरियों को भी दी जाती थी। दोस्तों, कदाफी प्रो पैलेस्टीन था, वो इसराइल के सख्त खिलाफ था। दोस्तों, कदाफी एक डुप्लीकेट वर्ल्ड बैंक बनाना चाहता था और इंटरनेशनल ट्रेड से डॉलर को खत्म करके गोल्ड ट्रेड करना चाहता था। वो चाहता था कि हम अमेरिका का खात्मा कर दें अफ्रीका से, और किसी भी अफ्रीकन मुल्क ने कर्जा लेना हो तो वो डुप्लीकेट वर्ल्ड बैंक से ले, जो कि लीबिया बनाएगा। दोस्तों, उसकी ये बात अमेरिका को पसंद ना आई और अमेरिका ने 1995 में खलीफा हफ्तर के साथ मिलकर मोहम्मद कदाफी के खिलाफ एक रेबल ग्रुप बना दिया, जिन्होंने
मोहम्मद कजाफी की गवर्नमेंट को अगस्त 2011 में खत्म कर दिया और 2 महीने मोहम्मद कजाफी की तलाश में लगे रहे। एक दिन मोहम्मद कजाफी अपने आबाई गांव में जा रहा था तो अमेरिकन ड्रोन ने उस पर बमबारी की और रेबल्स ग्रुप जिनका कमांडर खलीफा हफ्तर था उसने मोहम्मद कजाफी को पकड़ा और 7 दिन अपनी हिरासत में रखकर उसे शहीद कर दिया। 2011 की सिविल वार से लेकर आज तक लीबिया शदीद क्राइसिस का शिकार है। लीबिया का टूरिस्ट बिल्कुल बंद है। लीबिया पहले इंडिया, रशिया और चाइना को तेल फरोख्त करता था। के दौर में लीबिया सिर्फ छोटे ही ममालिक को महदूद मकदार में तेल फरोख्त कर रहा है। दोस्तों, लीबिया में तेल की कीमत सऊदी अरब से भी कम है। लीबिया में तेल 0.35 बेंसा का है जो कि 1 रुपए का भी चौथा हिस्सा बनता है। दोस्तों, आजकल लीबिया में कोई चीज भी फ्री नहीं है। मोहम्मद कजाफी के दौर में फ्री थी। लीबिया में 10% इनकम टैक्स है, 12% रेवेन्यू टैक्स है और लीबिया को इस हालात तक पहुंचाने में मगरबी ताकतों का सबसे बड़ा हाथ है। मोहम्मद कजाफी के कत्ल के बाद 2 सिविल वार हुई लीबिया में, जिस वजह से लीबिया और ज्यादा गुर्बत में चला गया। दोस्तों, जब मोहम्मद कजाफी को खलीफा हफ्तर ने पकड़ा तो मोहम्मद कजाफी की जुबान पे ये अल्फाज थे कि मेरा कसूर क्या है। मोहम्मद कजाफी का खानदान पहले अल्जीरिया में पनाह गजीर था, लेकिन 2021 में अल्जीरिया वालों ने उसे निकाल दिया और अब मोहम्मद कजाफी का खानदान, जिनमें सैफुल इस्लाम कजाफी, अल-सादी कजाफी, मुतसम कजाफी, हनाबिल कजाफी, आयशा कजाफी और अरब कजाफी शामिल हैं, वो अब ओमान में पनाह गजीर है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। शुक्रिया।